दोस्तों, आप लोग जानते हैं वेयर दी वेल्दी इन्वेस्ट देयर मनी, मतलब वर्ल्ड के सारे रिच लोग, टॉप बिलियनियर्स, टॉप मिलेनियर्स, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा किस तरह से वर्ल्ड के सारे लोग किस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं और किस बिजनेस में वो पैसा नहीं लगाते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को पैसा कमाना है तो हमें एक मिलेनियर माइंडसेट बनाना पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लास्ट 15 ईयर से अपने बिजनेस रन करता हूं। आई एम अ बिजनेसमैन, ऑथर, इन्वेस्टर, कंसल्टेंट। मैंने 8 बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक्स लिखी हैं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स, काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं, सर आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं और हम लोग कहाँ पैसा लगाएं। तो मैं इसको हमेशा उनको 2 चीज़ में डिवाइड करके बताता हूँ। पहला, पैसा आपका है, आपको सोचना है उसको कैसे लगाना है। 100% पैसे को वहां लगाइए जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको है। जरूरी नहीं जो मैं पैसा लगाना चाहूं, जिस बिजनेस में मैं पैसा लगाना चाहूं वो आपको पसंद आए, लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरह का बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस स्टार्ट करना है, कहां हमें अपना पैसा लगाना है। इसके कुछ पॉइंट्स है, मैं बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, वेल्दी हमेशा अपना पैसा केवल ट्रेडिशनल बिजनेस में ही लगाता है। कभी भी रिच पीपल आपने देखा हो तो वो लोग कभी भी किसी शेयर मार्केट के अंदर, किसी चिट फंड बिजनेस के अंदर या किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो लोग पैसा नहीं लगाते हैं। आप इसके लिए 100 ईयर का केस स्टडी करके देख लीजिए। 19 से लेके 2020 तक जितने भी लोगों ने बिजनेस किया है, जितनी भी बड़े बिजनेसमैनों ने इन्वेस्ट किया है, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है रियल बिजनेसेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर। उन लोगों ने कभी भी क्रिप्टो करेंसी, चिट फंड बिजनेस, अर्जेंट या रिच क्विक वाले किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने थोड़े कम मार्जिन के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, पर एक रेगुलर इनकम के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। पॉइंट नंबर 2, हमेशा एक वेल्दी या रिच इन्वेस्टर बिजनेस करता है या इन्वेस्टमेंट करता है तो पूरी स्टडी करने के साथ में करता है। बिजनेस की एक ग्रोथ देखता है, जिस बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो 5 to 10 ईयर जाएगा या नहीं जाएगा, उसके अंदर उसको 30% मिनिमम मार्जिन होगा या नहीं होगा। वो उससे कम मार्जिन पर इन्वेस्ट या बिजनेस नहीं करता है, क्योंकि 8%, 6%, 7% पे तो बैंक से ही आप लोग इंटरेस्ट इनकम कर सकते हैं, एफडी से इनकम कर सकते हैं या इंटरेस्ट का बिजनेस चालू कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सोच के बैठे होगे हाई मार्जिन के लिए, बट थ्रू अ प्रॉपर बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मेरा उनको सजेशन यही है, इन्वेस्ट कीजिए ऐसे बिजनेसेस में जो ट्रेडिशनल बिजनेस हों। पॉइंट नंबर 3, वेल्दी हमेशा अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगाता है। आपने देखा वो 19 से लेके 2020 तक इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज टाटा ने मोस्टली जितने बिजनेसेस किए हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस किए हैं। वो लोग माइनिंग में गए, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गए। उन लोगों ने कभी भी किसी भी शेयर मार्केट के बिजनेस में या चिट फंड के बिजनेस में या क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में नहीं गए वो लोग। मेरा खुद का सजेशन, लोग मुझसे पूछते हैं सर आप कहाँ पैसा लगाना चाहते हो, मेरा हमेशा मोटिव रहता है मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहूँगा, कोई फैक्ट्री डालना चाहूँगा, किसी माइनिंग इंडस्ट्री में जाना चाहूँगा, या कुछ मैं एग्रीकल्चर या एग्रो प्रोसेसिंग के बिजनेस के अंदर जाना चाहूँगा। पर ऐसा बिजनेस करना चाहूँगा, एक विजिबल बिजनेस जिसको मैं समझ सकता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ। मैं कभी भी वो बिजनेस नहीं करूँगा जिसको मैं नहीं जानता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है, वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर के बारे में, वॉरेन बफे ने हमेशा अपना पैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में लगाया है। आप जानते होंगे वॉरेन बफे एंड माइक्रोसॉफ्ट का ओनर बिल गेट्स दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वॉरेन बफे कभी भी टेक कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जिस चीज़ को वो समझते नहीं है उस चीज़ में वो जाना पसंद नहीं करते। यानी कि सारे रिच और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हमेशा ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आज मैं आपको अदर केस स्टडीज भी बताऊंगा। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। आपने देखा होगा कार डीलर्स हो गए इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। आपने अदर बिजनेस ओनर्स देखे होंगे, वो किसी भी बिजनेस से पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट किस में करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, होटल इंडस्ट्री के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर या अदर रिस्क या जोखिम वाले चीज़ों में। तो
तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर यही बताना चाहता हूं किस तरह से आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, किस तरह से राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, वेल्दी हमेशा जब एक बिजनेस सेट हो जाता है तो उसके बाद में सेकंड बिजनेस जब करता है तो उसको हमेशा एक्सपेंड करता है नेक्स्ट लेवल पे, जहां अच्छा मार्जिन हो और कम कंपटीशन हो। क्योंकि एक बिजनेस उसने स्टार्ट किया, कंपटीशन में स्टार्ट किया, किसी भी कंडीशन में स्टार्ट किया, वो उसको सक्सेसफुल रन कर रहा है, तो वो अपने आप को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, तो थोड़ा सेफ खेलना पसंद करेगा। तो वो ऐसी जगह बिजनेस डालेगा जहां 30-20% मार्जिन हो, 20-30 ईयर्स के लिए स्कोप हो और रेगुलर एक इनकम आती रहे अच्छे अमाउंट के साथ में, कंपटीशन का कोई फर्क ना हो। जैसे कि शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं तो आपका पैसे पे दूसरे लोग उस इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिच गाय उस पैसे से, या इंटेलिजेंट वेल्दी मिलेनियर बिजनेसमैन उस पैसे से अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाता है, ना कि किसी और की फैक्ट्री इंडस्ट्री में लगाता है। या फिर अगर वो शेयर्स लेगा किसी कंपनी के तो उसको एक पासिव रूप से लेगा, बड़े प्लानिंग के साथ जाएगा, अच्छी होल्डिंग लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी उसके होल्डिंग में आती है। तो सारे वेल्दी लोग, जैसे कि मैंने बताया वॉरेन बफेट, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, जैसे मैंने बताया अमेजोन का ओनर जेफ बेजोस, आज के टाइम पर वर्ल्ड में सबसे टॉप है, रिच में सबसे ऊपर आता है। उसने भी अपनी जितनी इनकम अमेजोन से हो रही है उसको अमेरिका की डिफरेंट सिटीज़ के अंदर रियल एस्टेट में उस पैसे को लगाया है। यानी कि फिक्स एक ऐसा बिजनेस जहां प्रॉपर्टी है, असेट्स हैं, वैल्यूएबल थिंग है, उसके अंदर उसने इन्वेस्ट किया है। तो मोस्टली रिच लोग, मोस्टली वेल्थी पीपल हमेशा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर। अगर आप मुझसे पूछें, मेरा सजेशन आपके लिए ये, हमेशा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें स्मॉल लेवल से स्टार्ट करें, लेकिन एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर जाएं। क्विक मनी या रिच, अर्ली रिच या गेट रिच, पासिव इनकम, इन चीज़ों के इशू में ना जाएं, इनके चक्कर में फंस के अपना पैसा डुबाएं नहीं। शेयर मार्केट केवल एक्सपर्टीज लोगों का बिजनेस है। आपको अगर बिजनेस करना है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, कोई फैक्ट्री डाली, कोई स्मॉल इंडस्ट्री डाली, जिसका आपको पता है इसकी ये प्लांट मशीनरी है, इसके अंदर आपका इतना प्रोडक्शन होगा, इतना आपका प्रोडक्ट निकलेगा, इस तरह से आपको मार्केट में निकालना है, इतने आपको होलसेलर्स बनाने हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे, उसकी एक ईजी नॉलेज आप ले सकते हैं। लेकिन उस बिजनेस में ना जाएं जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज इंडिया के अंदर यंग मिलेनियर लोगों की कोई कमी नहीं है, जिन लोगों को बिजनेस करना है, जो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए मेरा सजेशन है, नेक्स्ट लेवल जाने के लिए अपनी इनकम को, अपनी मेहनत के पैसे को कभी भी ऐसी चीज़ में ना डालें, जोखिम भरे बिजनेस में ना लगाएं, केवल और केवल ट्रेडिशनल बिजनेस में लगाएं। ऐसी कंट्री के अंदर लगाएं, ऐसी स्टेट के अंदर लगाएं, ऐसी डिस्ट्रिक्ट में लगाएं जहां आप इजीली वर्क कर सकें, जहां आपको इजीली एम्प्लॉय मिल सकते हो, जहां आपको इजीली टैक्स बेनिफिट मिल सकता हो, जहां आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो, 10 to 20 कंट्रीज आप इजीली वर्क कर सकें। सेलेक्ट कीजिए। पूरा वर्ल्ड आज के टाइम में एक ही कंट्री है। अगर आप समझेंगे, आप देखेंगे, इंडियंस आपको हर कंट्री के अंदर 5 to 10,000 इंडियंस मिल जाएंगे। तो पूरा वर्ल्ड एक है। आज इंडिया के अंदर ही हम जाते हैं, अगर हम नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाते हैं, ऐसा लगता है दो अलग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि लोगों की लैंग्वेज अलग है, लोगों का रहन सहन अलग है, लोगों का खाना पीना अलग है। तो आप वर्ल्ड को एक कंट्री मानिए, सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां 30% मार्जिन हो, बट ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, जोखिम वाले बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लास्ट 100 ईयर की मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ। किसी भी बड़ी कंपनी ने, टाटा ने, रिलायंस ने, अडानी ने, जिंदल ने, या फिर आप बात करते हैं अमेजोन की, या आप बात करते हैं बिल गेट्स की, या आप बात करते हैं वॉरेन बफेट की, इन लोगों ने कभी भी अपना पैसा किसी भी सोर्स से इनकम हुई हो उसको हमेशा ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लगाया है, फिक्स असेट्स वाले बिजनेस के अंदर लगाया है। आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, अगर आप होटल इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं आपके पास एक असेट होता है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो भी उसकी लैंड, उसकी मशीनरी, उनकी वैल्यू, एक आपके पास एक वैल्यूएबल विजिबल प्रोडक्ट होता है। तो आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ एक वैल्यूएबल विजिबल प्रोडक्ट हो, जो आपको नेक्स्ट लेवल ले जा सके, आपको एक सिक्योरिटी दे सके और 10 to 20 ईयर्स बिजनेस बना सके आपका। मोस्टली इंडिया के अंदर क्या होता है, लोग आपको इनक्रेज करते हैं, आपको बताते नहीं है रियल बिजनेसेस क्या है। आप इंडिया का कल्चर भी देखिए। हमारे हिंदुस्तान में मदर फादर चाहेंगे बच्चा हमेशा सरकारी नौकरी में जाए। 90% ओनर जो बंदा है, मालिक है घर का, वो कितना भी रिच हो फिर भी वो चाहेगा मेरा बेटा कहीं नौकरी करे। ये एक ऐसी मेंटलिटी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। हमें उनसे आगे निकलना होगा।
हमको हमारा मिलेनियर माइंडसेट सेट करना होगा, हमको नॉलेज लेनी होगी। जो लोग सक्सेसफुल हैं, जिन लोगों ने पैसा बनाया, पैसा कमाया, उनसे सीखिए। 100 ईयर्स के अंदर शेयर मार्केट से पैसा कमाने वाले लोग 10% होंगे, लेकिन 90% वो लोग होंगे जिन्होंने फैक्ट्रियां डाली, इंडस्ट्री डाली, जिन्होंने अपना एक बिजनेस बनाया। तो चाहे देर से शुरुआत कीजिए, 2 लोगों को जोड़ के शुरुआत कीजिए, 3-4 दोस्त मिलकर शुरुआत कीजिए, लेकिन स्मॉल फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ही जाएं। शेयर मार्केट के अंदर या जोखिम भरे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स मेरे से हमेशा पूछते हैं, सर मेरे पास 200,000 है, मेरे पास 500,000 है, मेरे पास 20 लाख है, 30 लाख है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अगर आपके पास सफिशिएंट बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो आप अभी बिजनेस ना करें, रुकें। जॉब कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, उसको हाई पेड जॉब में कन्वर्ट करें और मोर इनकम करें। जब तक आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं होता था, स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं, जैसे कि रेंटल इनकम बढ़ाएं, जैसे कि आप इंटरेस्ट इनकम बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपल इनकम बढ़ाएं, इनकम स्ट्रीम्स को इंक्रीज करें। जब आपके पास सफिशिएंट फंड हो तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लगाएं, जल्दी से जल्दी लगाएं। अगर आपके पास चांस है फ्रेंड्स के साथ मिलके, फैमिली के साथ मिलके, बैंक फाइनेंस से मिलके, तो सोचने में टाइम ना खराब करें, क्योंकि लाइफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सोचेंगे जब तक आपका साथ वाला आपसे 100 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, यानी कि एक ऐसी स्पीड से जिसको आपको क्रॉस करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो ध्यान रखें, सारे वेल्दी लोग इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, इन्वेस्ट करते हैं सोचकर समझकर बिजनेस में कितने साल का स्कोप है, कितना मार्जिन है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उनका जो भी रहा हो, जिस भी बिजनेस में करते हैं, लेकिन सेकंड इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ एंड सिक्योर बिजनेस के अंदर करते हैं। याद रखें एक बहुत बड़ा पॉइंट, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, किसी भी चिट फंड बिजनेस के अंदर, किसी भी शेयर मार्केट के बिजनेस के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, इन बिजनेस से कभी कोई रिच नहीं बना। हमेशा लोग पैसे वाले बने हैं जिन्होंने रियल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अपने माइंड को फोकस करें और सही राइट वे पर जाएं अगर आपको सक्सेस होना है। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।